Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, Navkaran. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Bhatia. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. यस बच्चे, टाइम हो गया है. लेट्स स्टार्ट द क्लास. सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. लेट्स स्टार्ट द क्लास. क्वेश्चन नंबर 7 कहता वाटर इज फिल्ड इन ए फ्लास्क अप टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर. द बॉटम ऑफ फ्लास्क इज सर्कुलर लिखा है, 4 नहीं है. हैज एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट.
बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने का मतलब हमने ये भी काउंट करना है। वाटर की डेंसिटी जनरली गिवन नहीं होती पर यहाँ गिवन है। तो बेटा टोटल प्रेशर एट बॉटम P नॉट 1.01, H इज 20 बटा 100 G है ना। तो फोर्स इज होता है प्रेशर इनटू एरिया। इरा यस सर। कैलकुलेट हो जाएगा देखो। हाँ जी सर, मैं 1 मिनट में करती हूँ। बाद में कर लेना, लेट्स कंप्लीट दी जॉब। आसान से कैलकुलेशन है। यस सर सर। फ्लास्क से प्रेशर, हेलो कपिश, फ्लास्क से लगाएगा कोई प्रेशर? क्या बेटा? कपिश अगर फ्लास्क का फ्लास्क सर वेट जो लेना होता, वो लेना होता तो वो देता साथ में। हेलो कपिश, यस सर। कहाँ वेट गिवन है फ्लास्क का? नहीं सर वो तो नहीं दिया हुआ। ओके बस फिर इसके लिए बात ले लिया, खत्म। ठीक है। फिर वो लेना ही नहीं चाहता। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। सर आंसर आ गया। चलो अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता ट्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ये बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ये गलत है, ये करेक्ट है। टॉप ऑफ वेसल 1 सेंटीमीटर हाई and cross sectional area 100 centimeter square. Water is poured into the system until to the depth 100. अब बेटा पहले समझो वेसल कैसी है। ये 99 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। ये वाला एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बॉटम वाला एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसको टॉप तक हमने पानी से भर दिया। इरा पता चला या यस सर। पता चला ये कैसा डायग्राम है? हाँ जी सर, पता लग गया, टी ट्यूब है। हाँ पुट्ठी है लेकिन टी। हाँ जी सर। प्रेशर एच रो जी एट द बॉटम वो आएगा 100/100। रो फॉर वाटर इज 1000 एंड जी इज 9.8। जी 10 लेना है। दिस इज 10⁴ पास्कल। बेटा अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन नहीं है तो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। फोर्स ऑन बॉटम, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 100 into 10⁻⁴ meter square. This is 10⁴ into 100 into 10⁻⁴। ये इससे कट गए। This is 100 न्यूटन। देखो हाँ जी
कोई अंदर आना चाहता है सर? देखो कोई इतराज? पूरी नहीं सर। टोटल वॉल्यूम पूरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो नीचे है वो 100 एरिया 1 हाइट A इंटू एच, टॉप में 1 एरिया 99 हाइट, तो दिस इज 199 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, तो 199 10 raised to power minus 2 meter the cube means 199 into 10 raised to power minus 6 meter cube. मास ऑफ वाटर आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज 10 raised to power 3, इतने किलोग्राम वेट ऑफ वाटर, दैट इज mg. और ये सॉल्व करके बन गया 1.99 न्यूटन. देखो इरा, हाँ जी सर, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। सादिक नोट कर लिया था? सादिक नवकरण हाँ जी सर। नोट हो गया बेटा? एक बार वापस सर ये हो गया था। अच्छा, सादिक क्या कह रहा है? एक बार बस डायग्राम समझा दीजिए सर। ऊपर से ये ले, अच्छे से नोट कर ले यार, यस सर। कोई जल्दी नहीं. हो गया सर। आगे बढ़ूं? यस। क्वेश्चन नंबर 9 कहता यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्करी. Mercury column and two arms are level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter in other. बेटा ध्यान से देखना, वो कह रहा है दोनों आर्म्स में मर्करी लेवल्ड है, यहां तक दोनों साइड मर्करी है. ये जो मैंने शेड किया दिस इज मर्कुरी. लेफ्ट साइड से उसके ऊपर ये है 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर और राइट आर्म में ये है 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट. तो ये हमारा लेवल सेम है, ए लें या बी लें. प्रेशर एट बी, ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. ए पे प्रेशर आएगा हाइट ऑफ वाटर कॉलम के कारण, और बी पे प्रेशर आएगा हाइट ऑफ स्पिरिट के कारण. तो ये एच रो जी 10/100 फॉर वाटर, या 10 सेंटीमीटर दे दो, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, दूसरी सेल 12.5 डेंसिटी ऑफ स्पिरिट
इंटू जी, जी से कट गया, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको कहते हैं बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज 10 over 12.5। देखो कोई इतराज? सर इसमें सर प्रेशर इक्वल क्यों होएगा सर इसका? लेवल सेम नहीं है ए और बी का? सर मगर उसके ऊपर तो सर मतलब लेवल अलग है ना सर, एक 12.5 एक 10। बेटा वहां पे लेवल सेम पे रखा हुआ है, तभी अगर लेवल अलग अलग भी हो, अगर वहां से हिल नहीं रहा, सेम लेवल पे रह रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली दोनों का प्रेशर सेम है, इसीलिए तो बराबर गया। हाँ 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 समझ गया सर, ठीक है सर, इसलिए इक्वल है सर, मैनोमीटर में सर। ओके सर। कोई इतराज? नो सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ू, नोट कर लिया? सर एक मिनट सर, एक सेकंड। सर कोई अंदर आ जाता है। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अब देख इधर सादिक, दोनों साइड पे कहता है इफ इन क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट, दोनों में 15-15 डाला, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वाटर की या स्पिरिट की? सर स्पिरिट। वाटर 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 सर। वाटर की 1 है, स्पिरिट की ये 0.8 है, 0.8। अच्छा हाँ 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 यस सर। तो इसका मतलब पानी हैवी होगा, हाँ सर सेम तो हाँ। हैवी साइड नीचे पुश कर देगी मरकरी को। ओके सर। पता चला या नहीं? हाँ बात समझ गया सर, समझ गया सर। देख ले। हाँ सर समझ गया सर, समझ गया सर। क्या समझ गया? सर आ देख, पहले लेवल यहां था, यस सर। अब मरकरी यहां पुश हो गया, हाँ इसके सर। ऊपर पानी बता अगर समझ गया कितना है। हाँ तो पानी इसके ऊपर सर, क्योंकि सर क्यों हुआ सर वो पता है पानी कितना है। शाबाश। 10 सेंटीमीटर पहले था, 15 और डाल गया, 25 हो गया। अच्छा क्वेश्चन। ओके सर। पता चला? हाँ सर समझ तो गया आपने। अच्छा, जितना ये डाउन होगा लेवल, दूसरी साइड पे उतने अप हो जाएगा। यस सर। ये मरकुरी है, यस सर। इस साइड पे स्पिरिट कितनी है बता? सेम लेवल है, एक मिनट सर। 27.5। बिल्कुल ठीक हीरा। 12.5 पहले थी, 15 और आ गई, तो कितनी टोटल हो गई? 27.5। 27.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट, दिस इज ऑफ वाटर। सादिक, यस सर। अब इस लाइन के नीचे दोनों साइड सेम चीजें हैं, यस सर। ये जो H है ना, ये H, दिस इज ऑफ मरकुरी है। यस सर। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द मरकरी इन टू आर्म्स, H ही फाइंड करना है। हाँ और सर। इस साइड पे देख 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये वाटर का प्रेशर, राइट साइड में 27.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट प्लस
h सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी। यस पता सर। चला? हाँ सर। 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का 25 इंटू 1, पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम 1 होती है, हाँ 1 सेंटीमीटर पर ग्राम। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ हाँ सॉरी सर सॉरी सर। दिस इज जी। कोई इतराज? यस सर। और ए आ गई 27.5, इथे वैल्यू 0.8 है, स्पिरिट दिया पकड़ी ऊपर। यस क्वेश्चन सर। नंबर 9। हाँ सर हाँ सर 10/12.5। दिस इज एच इंटू मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 ओके सर सीजीएस में, ठीक है सर। इंटू जी। जी 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 कट गया, एच फाइंड कर लो। ओके सर। बता कोई दिक्कत? नो सर। बेटा मैं कोई जल्दी तो नहीं कर रहा? सादिक, नो सर। मंडल, यस सर। निकाल अपना कमंडल, यस सर। डाल ले सामान सारा अंदर। देख बेटा, चेक कर, शाबाश पुत। नहीं ठीक है सर समझ आ गया सर। नोट तो कर रहा है ना, फिर मैं आगे बढ़ना है। हाँ हाँ नोट, 1 मिनट से नोट कर रहा हूँ सर मैं। शाबाश, अब याद आया तेरे को नोट करना। हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। 13 कहता हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑफ सरफेस एरिया इनपुट पिस्टन इज A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर and the surface of area of output piston is 3000 centimeter square. Force applied F1 is 100. Output by 1 तो F2। सादिक, यस सर। ये कहीं से सुना है? हाँ सर प्रेशर मतलब सेम होएगा सर जो। कौन सा लॉ है ये? सर ये हमारा पैस्कल्स लॉ है। शुक्र है रब दा। यहां से क्या निकालेगा? डिस्टेंस रेज्ड आ गया 1 मीटर, वर्क डन इज F2 इंटू एस आ जाएगा। कर लेगा? हाँ सर। चक दे फटे फिर। आगे बढ़े। यस सर। नोट हो गया? हाँ सर ठीक है सर। या हाँ जी सर। नोट हो गया? यस सर।
यह देखना जरा, ये आ गया F2 और ये आ गया F1। इसका एरिया A1, इसका A2। हाँ जी सर। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ पता है हिया? यस सर। क्या थी पुत्र? P2 minus P1 is equals to AH rho ओ G. वेरी गुड। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। तो वो आ गया F2 बाई A2 माइनस F1 बाई A1 इज H रो G। H ਤੁਹਾਡਾ 1.5 है। हाँ, हाँ जी सर। डेंसिटी ऑफ फॉइल हैगी 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी तो पता ही रहता है, 9.8 लेना है। यस ठीक सर। है। और कहता फिगर शोज हाइड्रोलिक लार्ज पिस्टन, यानी कि जो A1 है वो पाई आर स्क्वायर, वो है कहाँ गया 35 बाई 200। ये मैंने 2 क्यों लिया? सर क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है ना। हाँ, दिया होगा नहीं है। हाँ जी सर। नहीं। यस सर। और मास ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज 20 किलो। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन, मतलब जेड़ा साडा F2 है that is 20 G, F1 20 into 9.8 न्यूटन। F1 ਆਪਾਂ फाइंड करना है। देखो किया हाँ कोई जी चीज सर। जो रह गई हो मेरे से? सर हो या गया कोई मैं। दिक नहीं सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता ब्लॉक ऑफ मास 0.5 किलो, डेंसिटी 8 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब is suspended from a string. What is the tension in string? Block is completely immersed in water. या ऐसे है प्रोग्राम। ये टेंशन इन दी स्ट्रिंग आ गई, या हाँ जी सर। ये अप थ्रस्ट आ गया, ये वेट आ गया। यस सर। T plus U is equal to mg। हाँ जी सर। T is mg minus up thrust। यस सर। अब देखो T आ गया m 0.5 into 9.8। सर अप 10। थ्रस्ट क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम बेटा। हाँ जी सर। तो वॉल्यूम आ गया मास बाय डेंसिटी। यस सर। वॉल्यूम कितना लिखो? मास 0.5 ओवर डेंसिटी इतना। ये बेटा अब ब्रैकेट में ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यस सर। इनटू 9.8 वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट। बताओ सर कोई जी दिक्कत? 10 है। जी 10 है। हाँ जी सर। आप दोबारा लिख देने सारा कुछ, नाराज क्यों ने? नहीं सर। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੋ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ। ऋषभ यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, ये तो हो गया था। आगे बढ़ो। किया नोट हाँ हो जी गया? सर। हाँ जी सर। सादिक
नोट हो गया? हाँ सर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 15 16 क्या था? क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। वुड की स्पेसिफिक जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इन सीजीएस सिस्टम। याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10⁻³ कर दें तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इन एसआई यूनिट्स। या ये पता है? नहीं सर, पता नहीं था। हद हो गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी Density. ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। यस सर। इधर से इधर ही मल्टीप्लाई, इन्होंने इसकी वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में है और हाँ जी। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एसआई में। यस सर। ये तो सिंपल सी बात है, याद रखना कुछ मुश्किल ही नहीं है। हाँ जी सर। रो वुड इसका मतलब कितना हो गया? 5 और रो कंक्रीट अगर एसआई में लेना तो क्या करेंगे? into 10⁻³ कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश, सियाना हो गया मेरा पुत्र। आगे बढ़े बच्चे। हाँ जी सर। देखो, MW इज मास ऑफ वुड, MC इज मास ऑफ कंक्रीट, यस सर। इनटू G की हो गया। वेट उन दोनों का। दिस इज बैलेंस्ड बाय। अप थ्रस्ट। अब ध्यान से देखना, या हाँ जी सर। वॉल्यूम मैंने क्या बताया था? मास अपॉन डेंसिटी। है ना? यस सर। MW over 0.5 वॉल्यूम ऑफ वुड हाँ into जी सर। density of water CGS 1 into G. This is upthrust due to wood. यस सर। बच्चे अगर पॉइंट नहीं क्लियर तो बताना। MC over 2.5 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हाँ जी सर। into density of water into G. This is upthrust due to concrete. G throughout करता. This is 2MW 10 over 25 MC यानी कि 2/5। या निकालना क्या है देखो जरा। सर रेशियो उनके मासेस किसकी? की। मास ऑफ वुड, टू द मास ऑफ कंक्रीट। ये मैंने MC से डिवाइड कर दिया। अब क्या इक्वेशन बनी? +1 is equals to ये हाँ जी सर। हो जाएगा। यस सर। चक दो फटे। सर स्टार्टिंग से कर दो। हाँ जी, सर वो पॉइंट नहीं समझ आया ऊपर। क्या पॉइंट नहीं समझ आया भाटिया? सर अपथ्रस्ट ड्यू टू वुड वाला। हाँ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪਥਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? weight of liquid displaced, नहीं? यस सर। वेट होगा मास इंटू जी। अब मास होएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। वॉल्यूम होएगा मास ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ बॉडी। ओके सर, ठीक है, लग गया। 10 कितने दिक्कत है?
ठीक है सर, आगे दोनों सर। ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵੁੱਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ। यस सर, ठीक है। हिया नोट करो। सर ये कर लिया, नोट नीचे कर दो। सादिक तूने कर लिया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये आंसर में 1 - 2/5 नहीं आना चाहिए। एक मिनट यार, हाँ यार सॉरी यार, मैं उल्टा लिख गया। बाय मिस्टेक उल्टा लिख गया पूरी साहब, गलती माफ। गुड, शाबाश। पूरी साहब जिंदाबाद। सर हो गया नोट। एक मिनट बेटा, और किसी को भी पूछने दो। सादिक, मंडल किधर गया? सादिक मंडल, हाँ हो गया सर, हो गया। बता दिया करिए यार। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता 700 solid cube having entire edge of 10 centimeter floats in water. What volume of cube is outside water? या हाँ जी सर। ये देखना, ये क्यूब का टॉप सरफेस है। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये टोटल भी ए है। थोड़ा लंबा बन गया ये। हाँ जी ये सर। पानी में डिप्ड है। कितना डिप्ड है? मान लो एक्स डिप्ड है। हाँ जी सर। हाँ, ऊपर कितना हो गया? A - X। अब ध्यान से देखना, 700 G is balanced by upthrust। हाँ जी सर। 700 G अपथ्रस्ट किसके कारण आएगी? इसके कारण। यस सर। बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू एक्स। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी जी से कट गया। हाँ जी सर। सर हाँ हाँ जी। सर 700 जी अब सच कैसे आई? हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ सर, कैसे आई सर? 700 G बेटा वेट है, वेट इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट। ओके। अपथ्रस्ट 700 G नहीं, अपथ्रस्ट तो ये कैलकुलेट हो रही है राइट साइड। हाँ जी सर, अब सच कम होगी ना मतलब? कम कैसे हो सकती है अगर वो फ्लोट कर रहा है तो? सॉरी सर, एक मिनट रुको सर। अगर फ्लोट कर रहा है तब तो अपथ्रस्ट कम ही हुई, तो ज्यादा वो कम। ओ सॉरी सर, यार उल्टा बोल गधा ही दिया। यार तुम। सॉरी सर, ये उल्टा बोल है दिया। अपथ्रस्ट ऊपर जी नीचे, अगर अपथ्रस्ट कम होगी तो नीचे डिप कर जाएगा वो। अपथ्रस्ट ज्यादा, सॉरी सर, उल्टा बोल दिया। ज्यादा नहीं, बराबर। सर फिर वो फ्लोट कैसे कर रहा है? तो फ्लोट ही कर रहा है तभी तो बराबर है। तभी तो फ्लोट मतलब उसको पार्शली डिप करना पड़ रहा है। अगर हाँ जी पूरा सर, डिप हो मतलब जाए जब तो तक डिप्ड है अपथ्रस्ट उसकी अपथ्रस्ट लग रही है बस। तो जो डिप्ड पार्ट है उसकी देखनी है हमने, हाँ जी सर। टोटल की थोड़ी देखनी। टोटल तो ज्यादा होगी। हाँ जी सर। ठीक है ना? हाँ जी सर, समझ गया। पानी के कोई अंदर चला जाए उसको फ्लोटिंग कहते हैं कि पार्शली अंदर पार्शली बाहर हो। सर मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, सॉरी। चलो कर लो गल। ए स्क्वायर हमारा A 10 है,
x सॉल्व करके 7 सेंटीमीटर आ गया, तो a माइनस एक्स आ गया 10 माइनस 7 3 वॉल्यूम आउटसाइड a माइनस एक्स इंटू a स्क्वायर 3 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कोई इतराज? हेलो, देखो कोई इतराज? या हाँ जी सर। एनी ऑब्जेक्शन? नहीं सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 10 किलोग्राम व्हेन बकेट ऑफ वाटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन आइस क्यूब ऑफ 1.5 किलो इज पुट इनटू द वाटर? या हाँ जी सर। ये बकेट है, ठीक है, इसका मास Yes. कितना है? 10 kg। 10 kg। अब इसमें हमने 1.5 किलो की आइस ऐड कर दी, यस तो सर। टोटल वेट कितना हो जाएगा? वो 11.5। तो न्यू रीडिंग विल बी 10 पहले था 1.5, दिस इज 11.5 किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम भी बोल सकते हो। कोई इतराज? नहीं सर। सर आइस का सर क्या बोलते हैं वेट अप थ्रस्ट ये नहीं कर देगा सर बैलेंस आइस के वेट? यार एक मंडल, यस सर। एक भैये ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ 10 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਪਾ ਦੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਜਵਾਬ देगा? तो सर फिर तो ऐड ही कर देगा सर मतलब। तो ऐड ही करना है। वो भैया भी अच्छा है जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं आता। देख इधर, यस सर। पर तूने जो पूछा मैं तेरे को डाउट बताता हूँ, सुन। यस सर। ये तेरी टोकरी है ना? यस सर। टोकरी का कितना वेट है? तो ठीक है सर 10 kg है मतलब। 10 हाँ जी। अब हाँ मान लो यस। इसमें पानी भी है, यस सर। ठीक। यस सर। इसमें हमने आइस डाल दी, ये आइस पानी वाली है, इसको मैंने बाहर रिप्रेजेंट कर दिया, वहां घपला सा लग रहा है, यहाँ यहीं कर दूं। इसका वेट कितना आएगा नीचे? 1.5 जी। 1.5 जी। आप थ्रस्ट ऊपर लगेगी, यस सर। it is the force applied by water on ice। तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी? 11.5। 1.5 जी माइनस हाँ यू, अच्छा हाँ यस सर। है ना? हाँ सर। और ये एक्शन हो गया, यस सर। इसका रिएक्शन यू नीचे लगेगा। दिस इज रिएक्शन अप्लाइड बाय आइस ऑन वाटर। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स देख, हाँ ठीक है सर। वो आ गई 1.5 जी माइनस यू प्लस यू प्लस 10 जी। ये तेरी बात का जवाब। ठीक है। पता चला? यस सर। अब वो कहता कि एन आयरन पीस ऑफ 7.8 किलो इज सस्पेंडेड by another string is immersed in water with half of its volume inside the
देख अब क्या शैतानी की है, ये टोकरी है, हाँ सर। हाँ, यस सर। इसको किसने पकड़ा हुआ है? तो स्प्रिंग बैलेंस में। बता देना जहां दिक्कत लगे। यस सर। इसका कितना मास था? सर हमारा 10 kg था। अब एक स्ट्रिंग से आधा आयरन बार पीस आधा अंदर। यस सर। अब देख ये टी है, टेंशन। यस टी सर। क्या है टेंशन। किसमें? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। और इसका वेट कितना है? 7.8 kg सर। और उसके ऊपर अपथ्रस्ट क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन आयरन पीस। कोई इतराज? नो सर। ये तीनों आपस में बैलेंस कर जाएंगे। टी प्लस यू इज 7.8 जी, तो टी इज 7.8 जी माइनस यू, है ना? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है सर। और ये रिएक्शनल फोर्स यू नीचे लग जाएगी। दिस इज अप्लाइड बाय आयरन पीस ऑन वाटर। वाटर। इसका मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी हो गई? टोटल डाउनवर्ड तो सर होगी हमारी टी 10 जी 7.83। प्लस यू, ठीक है ना? यस सर। हाँ 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 ठीक है सर। वो तो आपस में तीनों बैलेंस हो गई थी ना, अच्छा। हाँ उनको हाँ थोड़ी ठीक। काउंट करना है। टी यस प्लस सर। यू और 7.8 जी। हाँ 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 ठीक है सर। अच्छा, अब आधा मास अंदर था, 7.8 बाई 2 ओवर डेंसिटी ऑफ आयरन। देख डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी है? 7.8 दिया सर। 7.8 इंटू 10⁻3। यस सर। ओ यार, वो दी है रिलेटिव डेंसिटी, हाँ मतलब उससे इंटू कुछ 10⁻3 कर देंगे तो डेंसिटी बन जाएगी। यस सर। बताया या नहीं? ये देख ऊपर हाँ सर बताया यार, बताया सर बताया है। यहाँ कहीं ये देख। हाँ सर सर। सीजीएस में बराबर होती है, एसआई में 10⁻3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यस सर ठीक है सर। ये क्या बन चुका है? ये आपका हो गया सर मास ओवर। हरे राम, 7.2 बाई 2 था मास, आधा आधा मास, हाँ सर। और 7.2 बाई 2 ओवर डेंसिटी, ये बना वॉल्यूम। हाँ डेंसिटी। वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। पता हाँ चला हाँ ठीक है कैसे? सर। बोला डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास ओवर डेंसिटी। ठीक है सर। ये मास है, यस सर। ये डेंसिटी है, ठीक है सर। इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ये 10⁻3 से 3 कट गया, 7.8 से 7.8 कट गया। दिस इज 10.5 जी आंसर, दैट इज 10.5 किलो। ओके। कोई इतराज? नो सर। नोट कर। हिया कोई दिक्कत?
नहीं सर। इरा मैम, नो सर, ठीक है। ठीक है कि बढ़िया है? बढ़िया है सर। बढ़िया आना चाहिए, है ना? हाँ ठीक जी है, ऐसे सर। काम क्यों चलाना मेरे होते हुए? हाँ जी सर। यस सर। चक दो फट्टे। मंडल, यस सर। लिखा नहीं? हाँ हाँ लिख रहा हूँ, एक सेकंड सर। सेकंड्स बड़े लेता है यार तू, एक एक करके कितने सारे ले लेता है। हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता स्टील ब्लॉक हैविंग इंटरनल कैविटी 234 mass gram. This is mass in air, mass in water, density is 7.8. Mandal, यस सर। V is volume of body, V dash is volume of cavity. कैविटी समझता? देख, ये टोटल वॉल्यूम है आ वाला, ठीक? यस सर। फाइन। ये बीच में से खाली जगह थी, ये कैविटी है। हाँ सर। तो सॉलिड पोर्शन का वॉल्यूम कौन सा हुआ बता? वी माइनस वी डैश हो गया। V minus V dash is volume of सॉलिड। सॉलिड पोर्शन। कोई इतराज? नो सर। सॉलिड पोर्शन का ही आएगा ना वेट, हाँ सर। V minus V dash into 7.8 is mass in air 234. कोई इतराज? नो सर। 234 minus 197 एक ही है। लॉस इन वेट, यस सर। लॉस इन वेट किदे बराबर हुंदा है? लॉस इन वेट सर अपथ्रस्ट। अप थ्रस्ट किदे करके आएगी देख, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। दिस इज 234 minus 1797 into G, G ना कटता आपा, साढ़े को V की आ गया। दिस इज 37 बेटा, हाँ सर। ये 37 यहाँ डाल दो। ओके सर। देख आंसर निकाल के आ रहा है। हाँ जी सर, आ रहा है। यस आ सर। रहा है, यस सर। चलो अच्छी बात है, आना तो चाहिए। सर कोई क्लियर हो गया भाई बच्चों? हाँ, हाँ जी सर। देखो आगे बढ़े। किया, नोट हो गया? हाँ जी सर। मंडल, तो कर रहा हूँ सर, एक एक मिनट। कर शुरू से कर।
सर कोई अंदर आना चाहता है? अब तो यार क्लास ओवर होने वाली है यार पूरी। देखता हूँ, अभी हैं 10 मिनट। हाँ जी मंडल, हाँ हो गया सर, ठीक। चले आगे। यस सर। या हाँ जी सर। देखो, मान लो मेरे हाथ में पानी की पाइप है। क्या है? पानी की पाइप। तो पानी गिर रहा है, जितनी लेंथ तक पानी गिरेगा ना, उस लेंथ यस तक सर। आई कैन इफेक्ट अदर्स। कोई हाँ जी सर। दिक्कत वाली बात? इसी तरह से अगर एक मॉलिक्यूल है, कितने डिस्टेंस तक वो दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्सेस लगा सकता है? हाँ, यस सर। तो ये जो गिवन मॉलिक्यूल है उसकी ये, इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर रेंज। इससे डिस्टेंस बड़ा होगा तो इस मॉलिक्यूल का उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। सर कौन सी बिल्कुल ठीक। हाँ कौन सी फोर्स, मतलब ग्रेविटी या मतलब? बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉन्डिंग वाली। हाँ 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 ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। साइज सेम बनाओ, ऐसे ऐसे। बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं ना मंडल, ठीक है ना? सो मॉलिक्यूलर रेंज, इट इज द maximum straight line distance up to which given molecule can apply measurable amount of force of interaction on other molecules। कोई इतराज किया? नहीं सर। अब हिया ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं सर। सेंटर में खड़े होके टू डायमेंशनली ऐसे घुमाऊं तो मेरे अराउंड एक सर्कल बन जाएगा, जिसके अंदर कोई आएगा तो पानी से गीला हो जाएगा, मतलब उस पे फोर्स लगेगी। लगेगी। तो थ्री डायमेंशनली क्या बनेगा ये? स्फीयर। बिल्कुल ठीक। और उसी को कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब बेसिकली जो सेंटर पे मॉलिक्यूल पड़ा है ना, हेलो या, हाँ जी सर। अगर ये रेडियस ले लें रेंज के बराबर, मॉलिक्यूलर रेंज, तो ये यस सर। सेंटर वाले का क्या बन गया? स्फीयर और इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये सेंटर वाला ए है, ए वाला मॉलिक्यूल स्फीयर के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पे ही फोर्स लगा सकता, या वाइस वर्सा भी ट्रू है। या वो मॉलिक्यूल्स भी लगा सकते हैं पे। ये मान लो मॉलिक्यूल बाहर पड़ा है, हाँ जी सर। ये मॉलिक्यूल ए पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ए उस पे नहीं लगाएगा। यस सर। उल्टा अंदर वाले ए पे लगा सकते हैं, ए वाला अंदर वाले पे लगा सकता है। हाँ कोई जी इतराज? सर। नहीं सर। Let us draw a sphere having given molecule
at center and radius equal to the molecular range, then sphere so formed is called sphere of influence of the molecule lying at its center. कोई इतराज किया? नहीं सर। sphere of influence क्लियर है? हाँ जी सर। Next is the surface film. सर 1 मिनट नोट कर लो। करो जी महाराज, जरूर करो। क्लास में कॉपी जरूर बनाया करो भाटिया साहब, मैक्सिमम काम की चीज यही होती है। यस सर बनाता हूँ। सक्सेसफुली वो होगा जो क्लास में कॉपी बनाएगा। हो गया सर। नेक्स्ट किया, देखो जरा, हाँ जी सर। ये कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड पड़ा है, हाँ? हाँ जी सर। सबसे ऊपर वाली लेयर उठाऊं मैं यस सर। और उसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर ले लूं। कितनी थिकनेस ले लूं? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। तो इसको कहते हैं सरफेस फिल्म। The topmost layer of liquid from free surface having thickness is equal to molecular range is called surface film. कोई इतराज बेटा? नहीं सर। चलो अब 1 मिनट के लिए नेक्स्ट टॉपिक नहीं कहा जा सकता, सर? बहुत बड़ा है। हाँ जी, सर आपने वो क्या लिखा, लिक्विड ऑफ? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके सर। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड फ्रॉम free surface having thickness equal to the molecular range is called surface film. सबसे ऊपर वाली लेयर लिक्विड की फ्री सरफेस से जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है उसको सरफेस फिल्म कहा जाता है। कोई इतराज कृतिका? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर। चलो फिर, अच्छा तो मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. बाय बेटा।